बट मुझे इतना पता है कि मैं उसे राजवीर जी कभी होने नहीं दूंगा। That's it. क्या बोल रहा है? Course, man. शौर्य, कैसी लग रही हूं मैं? You look fine. Okay-ish. I think you can do a better job with the color. तो अच्छा नहीं लग रहा। See you later, man. You know what? Don't feel bad. शौर्य ने मुझे कहा था एक्चुअली कि उसे तुम्हें टीज करना अच्छा लगता है। I mean, जब भी वो कुछ ऐसा करता है कि तुम्हारा मूड खराब हो जाए, फिर तुम उस पर गुस्सा करो, फिर वो रूठ जाए, फिर तुम उसे मनाओ, उसे अच्छा लगता है ये। तो स्किप ऑल ऑफ दिस, जाके जल्दी से उसे मना लो, ठीक है? एंड लिसन, उसे मत बताना कि मैंने तुम्हें ये सब कहा है। सनी, या कमिंग, ऑल द बेस्ट। ये क्या बात हुई? हाँ, हो सकता है ना, क्योंकि शौर्य बाकी लड़कों जैसे थोड़ी है। I mean, वो तो सबसे अलग है। ये बात होगी। लो जी, हम वापस आ गए। मम्मी बड़े पेट में दर्द होता है, कभी ना कमरे के अंदर जाना होता है, कभी बाहर, हैं? मतलब अरे सब यहाँ बैठे हैं, इनको अंदर चले जाना था, अब ये बाहर आ गई। पलकी, तूने वो ड्रेस ट्राई नहीं करी जो तू लेकर गई थी? वाह पलकी वाह, इसीलिए तो मैंने हर डिजाइनर के पास जाके अपने पैर घिसे, अपॉइंटमेंट्स ली, बेस्ट कुटोर सिलेक्ट किया ताकि तुम ट्राई ना करके आओ। बहुत ही बढ़िया, आई एम वेरी अपसेट। बुआ, आप सब लोग प्लीज ऐसे पलकी पर अटैक मत करो ना। मैंने पलकी को उस ड्रेस में देख लिया, इसने मुझे पहनकर दिखा दी है। पलकी बहुत प्यारी लग रही थी और वो कलर भी ना बहुत सूट कर रहा था पलकी पर। लेकिन हमारी पलकी चाहती है कि वो ड्रेस वो सगाई वाले दिन पहनकर ही आप सबके सामने आए, क्योंकि अगर वो अभी पहनकर दिखा देगी तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी ना। सरप्राइज एलिमेंट नाम की भी तो कोई चीज होती है, समझते नहीं हो आप लोग। Exactly. तेरी बात भी बिल्कुल राइट है काव्या, सरप्राइज को सरप्राइज ही रहने देती है, ठीक है? अब मैं ये कह रही थी कि परसों एंगेजमेंट है तो हम सबको अपने आप को फ्री रखना है और बिल्कुल टाइम पे सब लोग यहाँ पहुँच जाए। कोई बहाना नहीं चलेगा उस दिन, कह देती हूँ। नॉट फेयर भाभी, आप हमेशा ऐसा करते हो, लास्ट मिनट सारी प्लानिंग करते हो, हमें टाइम भी नहीं देते हो। अब इतने थोड़े टाइम में इतनी सारी प्रेपरेशंस कैसे होंगी भाभी? करीना दी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, आप यही सोच रही होंगी कि 2 दिन में इतनी सारी तैयारियां हम करेंगे तो करेंगे कैसे। लेकिन दी, जिस दिन मैंने पंडित जी से बात की थी ना, उस दिन पंडित जी ने मुझे साफ साफ कह दिया था कि मुहूर्त है तो परसों का मुहूर्त है और उसके बाद आने वाले 2 महीने तक कोई मुहूर्त ही नहीं है। और आप तो जानती हैं मैं कितनी बेकरारी से वेट कर रही हूँ ये एंगेजमेंट देखने के लिए। तो भाई मुझसे तो वेट होने वाला नहीं है। एंगेजमेंट होगी तो बस परसों ही होगी। और यही तैयारियों की बात तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब है ना, एक साथ मिलके सारे काम हो जाएंगे। मैं भी इंतजार नहीं करने वाली, मुझे रौनक चाहिए इस घर में और जल्दी चाहिए। दादी बिल्कुल ठीक कहा आपने। वाह प्लीज मान जाओ, मान जाओ प्लीज प्लीज प्लीज। वो देखो परसों एंगेजमेंट है, सब तैयारियां हो जाएंगी, मान जाओ ना। जब परसों हो रही है एंगेजमेंट तो होने दो ना, प्लीज 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 प्लीज। बेटा प्लीज जिद मत करो, इतनी जल्दी तैयारियां कैसे होंगी? अरे मम्मा रिलैक्स, हम लोग हैं ना, आप स्ट्रेस मत लो, बस ब्यूटीफुल लगने की प्रिपरेशन करो। तैयारियां, डेकोरेशन, खाना पीना हम सब कर लेंगे। हाँ, मेहमानों को न्योता मेरी जिम्मेदारी। लो, और खाने की तैयारी वो जिम्मेदारी मेरी। ठीक है, और डेकोरेशन की जिम्मेदारी मेरी। प्लीज आप लोग टेंशन मत लीजिए, आई मीन मैं सबकी हेल्प कर दूंगी, कोई अकेला नहीं पड़ेगा। हम लड़की वाले हैं तो मदद तो जरूर करेंगे, है कि नहीं? दलजीत जी, मैंने आपसे कहा ना, आप टेंशन छोड़ दीजिए, सारे खर्चे हम करेंगे, ओके? हाँ हाँ एग्जैक्टली, हम लोग हैं ना, सारा खर्चा हम लोग देख लेंगे, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अरे शौर्य पुत्र, आ गया तू? अच्छा पता, तूने शनाया को देखा? उसने जो न्यू ड्रेस ट्रायल की, कैसी लग रही है वो? शनाया राइट, अच्छी लग रही थी, शी वाज लुकिंग ओके।
सॉरी शौर्य। सॉरी किस लिए? वो एक्चुअली मैंने वो ड्रेस नहीं पहनी जो तुमने मुझे दी थी। I mean, जो तुमने मेरे लिए सेलेक्ट की थी, बल्कि मैंने वो ड्रेस पहन ली जो राजवीर के हाथ में थी। इसके लिए आई एम सॉरी। इट्स ओके, तुम अच्छी लग रही थी। मैं तो बस तुम आई वाज जस्ट टीजिंग यू। वैसे मैं भी तुम्हें टीज ही कर रही थी। क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझे टीज कर रहे थे। मुझे पता है वो ड्रेस ना मुझ पे बहुत अच्छी लग रही थी और तुम्हें भी वो ड्रेस मुझ पे बहुत अच्छी लग रही थी, है ना? क्यों, क्या हो गया? वो एक्चुअली राखी आंटी, शौर्य ने मेरे लिए एक ड्रेस सेलेक्ट की थी, बट बाद में शौर्य ने राजवीर के हाथ में एक और ड्रेस देखी और शौर्य ने मुझे कहा कि वो ड्रेस मुझ पे ज़्यादा अच्छी लगेगी, तो जो शौर्य ने मेरे लिए ड्रेस सेलेक्ट की थी वो मैंने यहीं छोड़ दी और राजवीर वाली ड्रेस ट्राई कर ली। जब बाद में मैंने शौर्य से पूछा कि तुम्हें मैं कैसी लग रही हूँ इस ड्रेस में, तो उसने बोला मुझ पे वो कलर सूट नहीं कर रहा है। तो मुझे लगा शायद वो गुस्सा हो गया, बस यही बात थी। बट ऐसा कुछ नहीं था, वो मुझे टीज कर रहा था और मैं भी उसे टीज कर रही थी। ऑलराइट गाइस, मेरी एक मीटिंग है। आई विल हैव टू गो, बट मैं वापस जल्दी आ जाऊंगा। आई सी यू गाइस। शौर्य, दैट इट्स इंपॉर्टेंट। शौर्य, एक्चुअली तुम जा रहे थे तो मैं सोच रही थी तुम मुझे रास्ते में बीच में ड्रॉप कर दो, क्योंकि मुझे वहीं रास्ते में उतरना था। सो इफ यू डोंट माइंड। अरे क्या कर रही हो शनाया? इफ यू डोंट माइंड प्लीज, ये क्या सब चीजें हैं? शौर्य के ऊपर हक बनता है तुम्हारा, हक से बोलो। मुझे बीच में ड्रॉप करो वरना यही होगा डैड, मैं इसे बीच में ही ड्रॉप करने वाला हूं, सब देखते रह जाएंगे। अब शौर्य, मुझे 2 मिनट तुमसे बात करनी है, मेरे साथ चलो। श्योर मॉम। एक्सक्यूज मी गाइस। बताइए। शौर्य, क्या कर रहे हो तुम? हाँ, ऐसे हमारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। तुम शनाया को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो? देखो, तुम उसे इतनी इंपॉर्टेंस दोगे तो हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। राजवीर को शनाया को इंपॉर्टेंस देने दो। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ मॉम, मैं समझता हूँ, बट लेकिन नहीं समझ रहे हो तुम। शौर्य देखो, अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्लान सक्सेसफुल हो तो सब लोगों को बिलीव करना होगा, और सब लोगों के बिलीव करने के लिए हमें पहले रूमर्स स्प्रेड करने होंगे। सब लोगों को ये दिखाना होगा कि राजवीर और शनाया एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। तो जब लोग 3-4 बार ऐसी बात सुनेंगे ना, और फिर जब अपनी आंखों से देखेंगे, तो डेफिनेटली उनको बिलीव होगा कि हम जो कह रहे हैं वो सच है। तो तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? यस यस, आई गेट इट। तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम शनाया को ड्रॉप करोगे? देखो, अगर तुम शनाया को ड्रॉप करोगे तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है इन सब चीजों को प्रॉपर्ली सबके सामने क्रिएट करने का। तुम शनाया को ड्रॉप नहीं करोगे, कुछ ऐसा करो कि राजवीर शनाया को ड्रॉप करने जाए और हम सबके सामने ये दिखाएं कि शनाया और राजवीर अपनी मर्जी से एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, तुम्हें अवॉइड किया जा रहा है। समझ रहे हो ना? तुम क्या करोगे बताओ? आप इतना ही चाहती तो आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हैं? ये सब सिचुएशन में तो मैं बेस्ट हूँ। आई क्रिएट दिस सिचुएशंस। और अभी करके दिखा, एक सेकंड। हेलो, हाँ, वो महराज की मीटिंग आज ही है ना? एक्चुअली आई एम बिजी राइट नाउ, मैं आ नहीं पाऊंगा। तो तुम ना राजवीर को कॉल करो अभी के अभी, और उससे कहो कि वो महराज की मीटिंग वो अटेंड करेगा। या मैं जुनेजास की मीटिंग में जा रहा हूँ। अभी के अभी कॉल करना है। ऑलराइट, परफेक्ट। हो गया काम? दैट्स इट। लवली। सी, दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग। एक्ट स्मार्ट। कुछ भी करने से पहले सोचो, हमें सबके सामने ये दिखाना है कि राजवीर और शनाया एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। अब राजवीर सबके सामने जब शनाया को पूछेगा कि वो उसको ड्रॉप करेगा और शनाया हाँ बोलेगी, तो हमारा प्लान एकदम ट्रैक पे रहेगा। यू गेट मी? वेरी स्मार्ट। ऑलवेज। चलो चलिए। राखी जी, आपसे पलकी की शिकायत करनी थी। मेरी बात तो बिल्कुल सुनती नहीं है। अब देखिए ना, सगाई के सिर्फ 2 दिन ही रह गए, लेकिन इस लड़की से कह के मैं थक गई। हॉस्पिटल से 2 दिन की छुट्टी ले लो। अरे छुट्टी नहीं लेगी तो अपने ऊपर कैसे टाइम स्पेंड करेगी? थोड़ा निखारेगी, अपने आप को संवारेगी, है कि नहीं? माँ प्लीज ऐसे कंप्लेंट मत कीजिए। आई मीन आई एम अ डॉक्टर, तो मुझे तो रोज पेशेंट को चेक करना होता है ना, तो डेली चेकअप होती है। तो
क्या करूं? पलकी बिल्कुल प्रीता जैसी है, पहले पेशेंट आते हैं, बाद में उनका काम आता है। बहुत नेक दिल है। ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि ये अपने पेशेंट्स का इतना ख्याल रखती है, उन्हें सबसे आगे रखती है। एक डॉक्टर की यही जिम्मेदारी होती है। वेल डन। पर प्रीता जी सिर्फ पेशेंट्स का ख्याल रखेगी तो अपना ख्याल कब करेगी ये? दलजीत पुत्र अपना भी ख्याल रखेगी, पेशेंट का भी ख्याल रखेगी, टेंशन मत लो। और वैसे भी हमारी पलकी इतनी सुंदर है कि उससे अपने आप को निखारने की और कोई जरूरत ही नहीं है। वो जो काम करती है, जैसा उसका नेचर है और जैसे सबकी सेवा करती है ना, बस वही करती रहे, उससे इसकी सुंदरता और बढ़ती रहती है। जब प्रीता पलकी की ऐसी बातें करती है ना, तो इसकी बातों में मुझे प्रीता ही दिखती है। मेरा मतलब प्रीता तू भी तो ऐसी ही है। मुझसे तो बहुत अच्छी है पलकी। हेलो। हाँ ओके ओके, मैं आता हूँ, मैं जल्दी आता हूँ। यस। राजवीर, क्या हो गया पुत्र? एक्चुअली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई, मेहराज की मीटिंग। वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा वहां पर होना बहुत जरूरी है क्योंकि शौर्य तो जुनेजा की मीटिंग में जा रहा है, तो मुझे अर्जेंटली जाना होगा। ओके बाय। अरे शनाया, वो तुम कह रही थी तुम्हें कहीं ड्रॉप करना है, मैं ड्रॉप कर दूंगा। एक्चुअली शौर्य जुनेजास की मीटिंग में जा रहा है, तो वो जा रहा है साउथ मुंबई और मैं जा रहा हूँ मुंबई सबर्ब्स, तो तुम्हें जहाँ जाना है वो मेरे रास्ते में पड़ेगा, तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। लेट्स गो। या ओके। अच्छा थोड़ा जल्दी, वो मैं लेट हो रहा हूँ। या क्योंकि अजीब है यार, इसने कहा था मेरे साथ जाएगी और उसके साथ निकल गई। तो क्या हुआ अगर मैं साउथ बॉम्बे जा रहा था, यू टर्न लेके उसे ड्रॉप कर देता, इतनी भी क्या बड़ी बात थी। मुझे ना ये लोग कभी समझ ही नहीं आते, कभी कभी ऐसा बिहेव करते हैं ना कि I'm sorry, मुझे ये बोलना नहीं चाहिए था। वो क्या है ना, कभी कभी मुंह से निकल जाता है। I'm really sorry. Anyway, I'm getting late for the meeting. I'll see you guys. Bye, Mom. Sunny, come. Thank you, Dadi. See ya. Thank you, Dadu. तो ये बात तय हुई, कल हम सब मिलके डेकोरेशंस करेंगे क्योंकि परसों रात को सगाई है। ओके बाय। राजवीर, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ ड्रॉप करने के लिए। अरे डोंट से थैंक्स। अच्छा शनाया, हाँ तुमसे एक बात पूछूं? तुम शौर्य के साथ खुश तो हो ना? ये कैसा सवाल है? I mean, ये क्यों पूछा तुमने? जस्ट अ सेकेंड। ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मैं तुम्हारी केयर करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें हर्ट करे या तुम्हें रुलाए या तुम्हारा मिसयूज करे। और क्या है ना शनाया, पलकी से बहुत प्यार करता हूँ मैं,
और पलकी से जुड़े हर रिश्ते मेरे अपने रिश्ते। तो मैं नहीं चाहता कि उन रिश्तों को कोई जरा सा भी हर्ट करे। और मैं जानता हूँ कि शादी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला होता है, तो आई होप तुम खुश हो। सही कहा तुमने, शादी सच में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है। हाँ, और शादी एक बार ही होती है, ये फैसला एक ही बार लिया जा सकता है। और तुम्हारा ये रिश्ता जुड़ रहा है शौर्य के साथ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे ये पूछ लूं। इससे पहले भी कई बार पूछा है मैंने, लेकिन तुमने हर बार कहा है कि तुम शौर्य के साथ खुश हो। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा कंसर्न फील करता हूँ तुम्हारे लिए, इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ। आई अंडरस्टैंड। तुम ये सब इसलिए सोच रहे हो क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, तुम बहुत अच्छे दिल के हो। नो सीरियसली, आई मीन तुम मेरी ना कुछ ज्यादा ही केयर करते हो। हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। अब मेरी जगह कोई और लड़की होती ना, तो हो सकता है वो तुम्हारी इन बातों का कुछ और ही मतलब निकाल लेती। लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ, क्योंकि तुम जो भी कह रहे हो इसलिए कह रहे हो क्योंकि मेरी केयर करते हो, इसलिए मैं तुम्हारी बातों का गलत मतलब नहीं निकालूंगी। और तुमने सही कहा, मैं सच में शौर्य से बहुत प्यार करती हूँ। आई रियली लव हिम एंड आई रियली कांट वेट टू मैरी हिम। मैं तो पता वेट कर रही हूँ कि वो दिन कब आएगा जब मेरी उससे शादी होगी, मैं उसकी दुल्हन बन जाऊंगी। आई मीन आई रियली कांट बिलीव कि मेरी और शौर्य की शादी हो रही है। हम ये देख के अच्छा लगा कि तुम खुश हो। तुम खुश तो मैं भी खुश। एनीवेज, अब मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तुम जाओ, मैं चलता हूँ। और ख्याल रखो अपना। तुम भी टेक केयर। बाय बाय। राजवीर, हाँ, आई जस्ट वांटेड टू से थैंक यू सो मच। अरे कहा ना, थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें थैंक यू इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि तुमने मुझे ड्रॉप किया, बल्कि हमेशा मुझे समझने के लिए थैंक यू, हमेशा मेरा साथ देने के लिए थैंक यू। थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग गुड टू मी। थैंक यू। Everyone is going to be good to you because you are a good girl. ख्याल रखो अपना। तुम भी टेक केयर। Bye. बाय। वैसे देखा जाए तो मैं तो आज तक शौर्य को समझ ही नहीं पाई हूँ। आई मीन उसे इतने मूड स्विंग्स जो होते हैं, कभी अच्छे से बिहेव करता है तो कभी इतना रूड हो जाता है, कभी स्माइल करता है तो कभी फाइट। मुझे तो सच में अब समझ ही नहीं आ रहा है कि शौर्य मेरे लिए सही है भी या नहीं। नो 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 नो, ये तो क्या सोच क्रिएशन आया। आई मीन शौर्य रिच है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, चार्मिंग है, और तुझे क्या चाहिए? तुझे तो यही चाहिए था ना। आई मीन वैसे भी शौर्य इज टू गुड फॉर यू। अच्छा है वो मेरे लिए, मैं तो उसी से शादी करी। और वैसे भी तो पलकी को देख ला, उससे कुछ सी, उसने एक बार जो फैसला ले लिया सो ले लिया, अब वो वही करिए जो उसे करना है। मैं भी ऐसे करूंगी, मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि शादी तो मैं शौर्य से ही करूंगी। तो बस ज्यादा मत सोच। राइट? ऑटो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? Come, sit in my car. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Let's just say I'm not fond of keeping favors. What? तुम कहना क्या चाहते हो? हिसाब बराबर करने आया हूँ। Like in the morning, तुम्हारे फियांसे ने मेरी फियांसे को अपने घर ड्रॉप किया था। Just like that, मैंने तुम्हें यहाँ देखा, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। Just to keep the हिसाब यार। No thanks, मुझे तुम्हारी कोई हेल्प की जरूरत नहीं है। It's not called help. मैं कहीं जा रहा हूँ और तुम्हारा घर उसी रास्ते में आता है। अगर तुम गाड़ी में प्यार से बैठ जाओगी तो रास्ते में बस घर आएगा, तुम्हें उतरना होगा। That's simple. तो मैंने कहा ना कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। What's? Listen to me. ऑटो, हेलो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? हाँ, मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ और इतनी छोटी सी बात है, तुम इतनी छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा क्यों बना देती हो? It's a simple thing. Someone is trying to help you. Help ले लो, गाड़ी में बैठो, तुम्हें घर छोड़ दूंगा। Simple as that. मैं कोई विलन हूँ क्या? तुम्हें परेशान करने वाला हूँ? तुम मुझे परेशान कर भी नहीं सकते, क्योंकि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो किसी की परेशानी को टॉलरेट करे। अच्छा, तो तुम ब्रूस ली हो शायद। What? नहीं, मैं दुर्गा हूँ।
तुम वही ससुर बनने की कोशिश मत करो। कौन सास ससुर? तुम कहां से कहां ले जा रही हो यार बातों को? लिसन, तुम्हें कुछ नहीं पता है क्या? बात करना ही बेकार है, तुम नहीं समझोगे। जब तुम्हें पता है कि मुझे समझ नहीं आने वाला तो तुम समझाने की कोशिश भी क्यों कर रही हो? Just sit in the goddamn car and I'll drop you home. As simple as that, बल्कि। तो मुझे ऑटो नहीं मिल रही, ऊपर से कर लो कोशिश। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ना, यहाँ पे कोई ऑटो नहीं मिलेगा। इतनी रात हो गई है। Just sit in the goddamn car यार। I'll drop you home. तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। Let me also go home. Come on, come on, come on, come on. Sit in the car. बल्कि तुम चाहो या ना चाहो, करोगी वही जो मैं चाहता हूँ, और होगा वही जो मैं चाहता हूँ कि हो जाए। क्या तू पागल हो गई है? परसों सगाई, अरे इतनी जल्दी सब कुछ कैसे करेंगे? अरे बीजी, आप टेंशन ना लो, हो जाएगा सब कुछ, हम लोग मिलके कर लेंगे। हाँ हाँ, सब मिल बांट कर काम करेंगे तो यूं छुट्टियों में खत्म हो जाएगा सब काम। क्या टेंशन लेना आपको? वाह मोहित, इतनी सारी शॉपिंग करके लाया। क्या लाया दिखा मुझे। अब देखो मामी जी, परसों ना मेरे बेस्ट फ्रेंड राजवीर और मेरी दोनों प्यारी बहनों की सगाई है। तो आपको क्या लगता है ये भाई ऐसे ही चुप बैठेगा, खाली हाथ आएगा? नो, नेवर, नॉट। तो ये सारे तोहफे, प्यारे प्यारे तोहफे मैं उनके लिए लाया हूँ। हाँ तो ठीक है, तो दिखा तो। अरे नहीं मामी जी, क्या करोगे आप देख के? नहीं अभी नहीं, ये ना सरप्राइज है। सरप्राइज का मतलब होता है कि मतलब सरप्राइज, तो सरप्राइज तो हम सगाई के दिन देंगे ना। तो अब आप देख के क्या करोगी? आप सगाई के दिन देखना। हाँ तो पुत्र, तेरी दो प्यारी बहनों की माँ मैं हूँ, तो उनकी माँ के लिए क्या लेकर आया? कुछ नहीं लाया मामी, अब आपकी थोड़ी सगाई है, उनकी सगाई है ना, तो मैं उनको दूंगा। और आपको तो मुझसे ज्यादा ही देना है ना उनको, तो आप देख कर क्या करोगे यार? दलजीते, अब मुंह फुलाना बंद कर और थोड़ा काम कर ले। अरे वो जो सगाई के लिए पहले कपड़े निकाले हुए हैं ना, उनको अच्छे से ना कड़क इस्त्री कर ले। देख, शादी के लिए तो हम लोग नवे कपड़े खरीद लेंगे, लेकिन सगाई के लिए ना ये पहले के कपड़ों को ना अच्छे से इस्त्री मार देंगे ना, एकदम नवे हो जाएंगे। हाँ माँ जी, ये चंगी गल कही है, वही करना पड़ेगा और क्या। और गुरप्रीत, तुम क्या पहनोगी? मैं अपनी सहेली के घर जाके आती हूँ, एक ही दिन का तो फंक्शन है, तो मैं उससे ले लूंगी कपड़े और ज्वेलरी। बड़ी अच्छी अच्छी ज्वेलरी है उसके पास। अरे गुरप्रीत, तुम किस जमाने की बात कर रही हो? ये कौन सी सहेली है तुम्हारी जो तुम्हें जेवर और कपड़े सब उधार पे दे देगी एक दो दिन के लिए? अरे ये काम तो पहले हुआ करता था, जब पड़ोसी एक दूसरे के काम आया करते थे, रिश्तेदार एक दूसरे को जेवर और गहने उधार पर दिया करते थे। लेकिन आजकल के लोग तो कपड़े छोड़ दो, सूत तक नहीं दिखाते। हाँ, है कि नहीं? पर जाई जी, मेरी सहेलियां ऐसी नहीं है। अरे आपको पता है, घर जलने से पहले मेरे घर में आती थी वो, कितने नए नए कपड़े और ज्वेलरी लेके गई हैं, और वो टी सेट, नए टी सेट लेके गई हैं। तो और पड़ोसी किस लिए होते हैं? एक दूसरे की मदद करने के लिए तो होते हैं, नहीं? हाँ हाँ, समझ गए। अब जाके ना थोड़ी अच्छी सी चाय बना ला। इधर भी नहीं बनावा क्यों यार? अच्छा सुन, मेरी चाय में ना इलायची डाल देना, वही बाजू में डिब्बे में रखी है। हाँ, क्या इलायची के बिना मजा नहीं आता है कि नहीं? जी तुझे तो मैं देख लूंगी, और ना लड्डू मांगने के लिए। दलजीते, ये पलकी अब तक नहीं आई? आ जाएगी, वो बोला था ना उसने कि आ जाएगी बाद में। हाँ क्या बात है पलकी? वैसे तो तुम बहुत बातें करती हो, आज बिल्कुल नहीं। क्या बात है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि मैं हर किसी से बात नहीं करती, या फिर यूँ कह लो कि मैं कभी तुम्हारे साथ बात नहीं करती हूँ, तो बस इसलिए। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि तुम बार बार जानबूझ के मेरा ईगो हर्ट करती हो? हाँ, लगता है, मुझे लगता है। और मुझे तो ये भी लगता है कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं तुम्हारा ईगो हर्ट कर रही हूँ। शायद तुम समझते नहीं हो, या फिर तुम समझते हो लेकिन तुम समझने के बाद भी समझने की कोशिश नहीं करते हो। देखो, मैं ना अपनी बहन को बहुत बार कह चुकी हूँ कि तुम उसके लायक नहीं हो, तुम बहुत बुरे हो, तुम अच्छे नहीं हो, मतलब, लेकिन क्या करूँ, वो तो मेरी बात सुनती ही नहीं है। वो प्यार जो करती है तुमसे शादी करना चाहती है, अब मैं क्या बताऊँ? तुम्हारी बहन के अलावा हम कोई और बारे में बात नहीं कर सकते क्या? I mean, मैं बस सजेस्ट कर रहा हूँ,
होगा। जब मैं राजवीर के पास जाके तुम्हारे बारे में बात करती हूँ ना, तो मेरी हर बात सुनता है। वो कभी तुम्हारी तरह तुमसे नफरत नहीं करता। वो राजवीर, उसकी मासी, मेरे डैड, शनाया, इन सब से हटके कोई और बारे में बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं तुम्हारे साथ किस टॉपिक में बात करूं। I mean, तुम्हारी बातें, तुम्हारी सोच, तुम्हारी दुनिया, तुम्हारे लोग, मुझे कुछ नहीं समझ आते। इनफैक्ट मुझे तुम भी समझ नहीं आते। तो देखो, बेटर यही होगा कि we shouldn't talk। पर मुझे तुम्हारे साथ कुछ शेयर करना है यार। तुम ना प्लीज मेरा टाइम वेस्ट मत करो और खुद का भी मत करो। और अगर तुम्हें सच में कुछ शेयर करना है तो तुम शनाया के साथ शेयर करो। तुम दोनों की शादी होने वाली है, एक दूसरे को जानो समझो। और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझे कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाओगे तो फिर मुझे नहीं सुनना। आई वोंट लाइक इट, मुझे पता है। तो देखो, मैं और तुम्हें कितनी बार बताऊंगी कि मुझे तुम्हारे साथ बात नहीं करनी है। मुझे तुम्हारी किसी भी टॉपिक में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बात नहीं करनी है। तुम क्यों नहीं समझ? क्या तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? हाँ, ये एरिया बहुत सुनसान है। शौर्य देखो, मैं घर के लिए लेट हो रही हूँ, ऐसा मत करो प्लीज, मेरी बात सुनो। Roll down। मुझे सुनना ही नहीं दे रहा। And I'm done. I'm not listening to you. शौर्य प्लीज 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 घर चल के बात करते ना प्लीज। तुम Please get down. Get down. Quickly, Balki, get down. शौर्य प्लीज घर चल के बात करते ना प्लीज। देखो, और ऑलरेडी हम गेटिंग लेट, घर पे सब मेरे लिए वेट कर रहे होंगे। प्लीज घर चलते हैं। क्या? क्या 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 प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम तुम हो। मैं और प्रॉब्लम? Are you serious? हाँ। मैं तुमसे सिर्फ दोस्ती करना चाहता हूँ। इतने अच्छे से बिहेव कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, और तुम हो कि मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो। लेकिन क्यों? तुम मेरे साथ दोस्ती क्यों करना चाहते हो? क्यों करनी है? मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी है और करना भी नहीं चाहती हो। और देखो, 2 दिन बाद तो तुम्हारे साथ मेरी बहन की सगाई हो जाएगी। हाँ, तो तुम उसको जानने की कोशिश करो ना, उसको समझने की कोशिश करो। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? देखो, तुम दोनों की सगाई हो जाने के बाद तो हम रिलेटिव्स बन जाएंगे। तुम रिलेटिव्स दोस्त नहीं हो सकते क्या? होते हैं। जो लोग बनना चाहते हैं उन लोगों के लिए इट्स फाइन, बट मैं नहीं बनना चाहती हूँ ना, बस दैट्स इट। और तुम तो मुझे फोर्स कर रहे हो। तुम मुझे नहीं बनना है। और देखो, अगर मेरे हाथ में होता ना तो मैं कभी तुम्हें अपना जीजा भी नहीं बनाती। लेकिन क्या करूं, मेरी बहन तुमसे प्यार करती है, तुमसे शादी करना चाहती है, तो मैं तो कुछ कर नहीं सकती ना, मुझे मानना पड़ेगा। लेकिन एक बात याद रखना, वो कुछ रिश्ते होते हैं ऐसे, वो जुड़ भी जाते हैं लेकिन जिंदगी भर के लिए नहीं जुड़ते। क्यों? Why? क्यों मतलब? तुम खुद से पूछो ना, क्यों? मैं तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों हूँ? तुम्हारी लाइफ में मिलियंस ऑफ फ्रेंड्स हैं, इतने सारे रिलेटिव्स हैं, इतने सारे लोग हैं, और इतने सारे लोग हैं, तुम खुद कम अप नहीं कर सकते, तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैं क्योंकि तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। I give a damn about you. That's why. हाँ, है वहां पे हजारों लोग, लाखों लोग जो मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं, जो मेरे फ्रेंड बनना चाहते हैं, but I don't give a damn. मैं उनसे दोस्ती नहीं करना चाहता। That's as simple as that, बल्कि इतने सारे रिलेटिव्स हैं मेरे, इतने सारे, उनके बीच में पैदा हुआ, इतने साल गुजारे, मुझे क्या जरूरत पड़ गई किसी का रिलेटिव बनाने की? हाँ, What do you think? Yes, there's 1,000 girls out there जो मेरी दोस्त बनना चाहती है, मेरे नजदीक आती है, मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है, पर मुझे उनमें इंटरेस्ट नहीं है। लाखों लोग हैं ना, मैं उन लाखों का नहीं हूं, अकेला हूं। आज तक एक भी ऐसा दोस्त नहीं मिला मुझे जिसके साथ मैं अपने आप को शेयर कर सकूं। पर तुम, I don't understand. तुम्हें देखता हूं तो मैं पागल हो जाता हूं। ये सोच के कि आखिर तुम मेरी फ्रेंड क्यों नहीं बनना चाहती। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं, नॉर्मल सी दोस्ती, पर तुम हो कि एटीट्यूड दिखाती हो। जब देखो जब एटीट्यूड, मुझे ऐसे ट्रीट करती हो जैसे मैं ट्रैश हूं। मुझे तुमसे कोई आशिकी वाली दोस्ती नहीं चाहिए, नॉर्मल सी दोस्ती जहाँ पे 2 लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं, वैसी दोस्ती। क्या हम वैसी दोस्ती नहीं रख सकते? पल्की, नहीं रख सकते। शौर्य, तुम ना रोज बदलते रहते हो, और तुम कभी कभी इतना ज्यादा रूड हो जाते हो कि तुम लोगों को खड़े खड़े रिजेक्ट कर देते हो। तुम कभी इसके पीछे भागते हो, कभी तुम उसके पीछे भागते हो। पहली बात तो ये कि मैं ऐसे इंसान के साथ बात भी नहीं करती जो अपनी लाइफ में स्टेबल ना। और दूसरी बात, तुम कब किसके साथ कैसे बिहेव करते हो, कैसे बात करते हो, तुम्हें खुद याद नहीं रहता। तुम भूल सकते हो, लेकिन मैं नहीं भूल सकती। तुम्हें याद है तुमने क्या किया था? उस दिन तुम्हारी वजह से उस बस का एक्सीडेंट हो जाता।
क्यों? क्योंकि तुम अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे थे। तुम्हारी वजह से वो तुम ही थे और तुम चाहते कि भूल जाओ। हाँ, भूल जाओ। ओके फाइन, मैं भूल गई इस बात को। ज्वेलरी शॉप में वहाँ क्या हुआ था? तुम मुझसे रिवेंज लेने के लिए मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया था। वो सही था, वो तुम ही थे शौर्या, और तुम चाहते हो कि तुम्हारी सारी गलती को मैं माफ कर दूं, भूल जाओ सब कुछ। हाँ, भूल जाओ, गॉड डैम इट। आखिर पास में जीना है क्या? Let's start fresh. Let's forget about the past. Let's not be there. और अगर पास्ट प्रेजेंट में आ जाए तो क्या करना चाहिए? क्या पास्ट प्रेजेंट लगा रखा है पलकी यार? Just be my goddamn friend. It's that simple. क्या ये नहीं हो सकता? नहीं, नहीं मिस्टर शौर्य, I don't want to be your friend. मैं ना तुम जैसे इंसान और उसके गलती को कभी नहीं भूल सकती। और मैं तुम जैसे इंसान को पीछे छोड़ के मूव ऑन कर जाती हूँ, मैं बैठ के देखती भी नहीं। तो तुम्हें जो समझना है तुम समझो, मैं चली। अरे ऐसे कैसे चली? कहाँ जाओगी तुम? What are you trying to do? I'm going. Bye. अरे बल्कि listen to me. Left, please. Drive away, please. भैया रुकिए। Listen to me. बहुत हो गए तुम्हारे tantrums. तुम्हें पता है ना, it's not safe out there for girls. फिर भी तुम उसके साथ चली, एक अजनबी इंसान के साथ। Are you crazy? अच्छा लग रहा है ना मॉम? बहुत सुंदर, वेरी नाइस। चलो, तुमने अपनी ज्वेलरी डिसाइड कर ली ना अपने भाइयों की एंगेजमेंट के लिए? यस, डिसाइड कर ली। अरे आ गई तुम, तुम्हारी वेट कर रहे थे। मेरी वेट? क्यों? क्योंकि बेटा काव्या को बाहर जाना है, तो मैंने उससे कहा एक बार राजवीर आ जाए तो उसे साथ लेके चली जाना। ओके। क्यों अकेली कहाँ जा रही थी काव्या? कुछ डेकोरेशन चाहिए थी, तो इतनी रात को ये अकेली जाना चाह रही थी। नहीं काव्या, ऐसे रात को अकेले मत निकल। आई नो कि बड़ा कंजर्वेटिव लगता है सुनने में, लेकिन क्या है ना, माहौल ऐसा है, वक्त ही ऐसा है कि लड़की अकेले घर से बाहर जाए तो पूरे परिवार को चिंता ही हो जाती है। क्योंकि हमारी सोच तो अच्छी है, लेकिन बाहर जो लोग घूम रहे हैं उनकी सोच का क्या करेंगे? अकेली लड़की को देखकर पता नहीं उनकी नीयत को क्या हो जाता है। हाँ पुत्र, तू ठीक कह रही है। जान पहचान के लोग विश्वासघात कर देते हैं। अरे उन जिन पे भरोसा करते हैं वही धोखा देने लगते हैं। और अब तो लड़की को अकेले जाना मतलब कहीं भी बाहर मतलब डर के साथ जाना, है ना? सही कहा दादी, कितनी सैड बात है, लेकिन बात यही है। मतलब जो दादी ने कहा सही तो कहा, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि तेरे दिल में कोई डर बैठ जाए या तू दुनिया से डरे। ये बात भी ठीक नहीं है ना? आप सच भी बता रहे हो और डर से भी बचा रहे हो। बिल्कुल, सच जानना, अवेयर रहना भी जरूरी है, और उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए ये जानना भी जरूरी है। अब क्या करें, यही तो हो गया है। एक अकेली लड़की को दुनिया चैन से सड़क पर चलने भी नहीं देती है। गिद्ध के झुंड हैं, हर मोड़ पर बैठे हैं, और जहाँ अकेली लड़की देखी ना उस पर झपट्टा मार देते हैं। कैसी कैसी न्यूज़ देखते हैं हम रोज। I don't want कि तुम एक न्यूज़ बन जाओ। चुपचाप जाके गाड़ी में बैठो and I'll drop you home. No questions asked. Come on now. Come on. तुम नहीं मानोगी ना? तेरे ही यकीन ते मैं तलका जीण वे दिल ना दुखाया कर। वैसे शौर्य ने सही किया जो मुझे उस अजनबी की कार में जाने से रोक लिया। बात तो सही है, आजकल लड़कियों के साथ कितनी हादसे हो रहे हैं, रोज एक नई न्यूज़, दिल दहल जाता है। छोटी छोटी गलदा बुरा न मनाया कर जे